बात जम्मू की करते हैं, जहां पर मरीज और डॉक्टरों के बीच झड़प हुई। उसके फौरन बाद तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज की राह अडॉप्ट की और आज तीसरा दिन है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर आज तीसरा दिन है। जीएमसी जम्मू के अंदर आज स्ट्राइक का तीसरा दिन है और सुबह से एक बार फिर डॉक्टर साहिबान जो है वो स्ट्राइक पर है। कल भी पूरा दिन स्ट्राइक रही थी, परसों भी स्ट्राइक रही थी। मामला बीमार और तीमारदार के बीच और डॉक्टर के बीच जो है वो मामला बिगड़ गया था, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई मखदूश होकर रह गई थी। इमरजेंसी और ओपीडी सर्विसेज को बंद रखा गया है। सिर्फ 2 डॉक्टर आपको इमरजेंसी में मिल रहे हैं जो इंतहाई इमरजेंसी वाले पेशेंट्स हैं, उनको देखा जा रहा है। फीमेल डॉक्टर के साथ ज्यादती वहाँ पर हुई थी। उसके बाद अगरचे कल रात देर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस मामले पर अफसोस का इजहार किया और बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का एश्योर किया कि पुलिस ने FIR दर्ज की है, तहकीकात हो रही है। ताहम डॉक्टर्स का मानना है कि जब तक उन अफराद की गिरफ्तारी नहीं होती है जिन्होंने डॉक्टरों पर हाथ फेरा है, वहाँ के इमला को नुकसान पहुँचाया है और बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी का मामला जब तक हल नहीं होता है तब तक शायद पूरी तरह से ये सर्विसेज बहाल नहीं होंगी। जहाँ उधर जम्मू के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ये एहतजाज चल रहा है, वहीं पर मुल्क भर के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, जूनियर डॉक्टर्स की एसोसिएशन जो है, उन्होंने जम्मू के अंदर डॉक्टरों को दरपेश मामला और मसाइल जो इस वक्त पेश आ रहे हैं उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि पुलिस की तरफ से FIR हो गई है मगर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस पूरे मामले पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला ने एश्योरेंस भी दी है। रात देर के 2 मीटिंगें भी हुई थी, लेकिन आज एहतजाज का तीसरा दिन है और इतलात और खबरों के मुताबिक फिलहाल इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर तमाम चीजें बंद ही नजर आ रही हैं। डॉक्टर से मारपीट के बाद हड़ताल तीसरे दिन में चली गई है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ हैं। शिल्पा, एक तो ये ठीक है कि अथॉरिटीज ने इस बात का सख्त नोटिस लिया है कि डॉक्टरों के साथ गलत हुआ है और उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऑप्शंस क्या इस वक्त हैं? इमरजेंसी के बाद जो दूसरी बुरी खबर थी कि OPD सर्विसेज भी बंद कर दी गई और कल से अभी तक ये बंद है और 2 डॉक्टर्स जो इमरजेंसी में काम कर रहे हैं। ओवरऑल इस बड़े और प्रेस्टिशियस इंस्टीट्यूट का काम इस वक्त कैसे चल रहा है? देखिए, आज तीसरा दिन है और आज भी जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा जो है वो स्ट्राइक को कंटिन्यू किया गया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक FIR तो दर्ज होगी है, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक इसी प्रकार से वो स्ट्राइक करते रहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रही है। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पर कई सारे मरीज अलग अलग जिला से, अलग अलग इलाके से GMC में पहुंचते हैं और एक भारी भीड़ जो है, संख्या जो है वो मरीजों की वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन OPD सर्विसेज को कल भी बंद रखा गया था और आज भी इसी प्रकार से जो है वो सेवा प्रभावित रहेंगी। तो कहीं न कहीं उन्हें जो छोटे अस्पताल है वहां पर रुक करना पड़ रहा है। तो इस समय छोटे अस्पतालों पर भी काफी ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि उन अस्पतालों में वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं, वो कहीं न कहीं वो सेवाएं पर जो है वो नहीं हो पाती हैं, जिसके चलते मरीजों का उपचार ठीक ढंग से नहीं होता है। तो इस समय जो मरीज वहां पर GMC अस्पताल जम्मू में पहुंच रहा है, उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कत परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो इस समय आप देखेंगे यहाँ पे 2 पहलू नजर आ रहे हैं। एक तो डॉक्टर्स जो कि ये कह रही हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर जो है वो कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो परिवार के, यानी कि जो मृतक के परिवार वाले हैं, उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं उनके यानी कि जो जिनकी मृत्यु हुई है राजेंद्र कुमार की, उनके साथ जो है वो अन्याय हुआ है, उनका ठीक ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई है। और साफ तौर पर जो उनकी मृतक की जो बेटी है, राजेंद्र कुमार की जो बेटी है, जब वो मीडिया के सामने आई थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि 25 मिनट तक जो है वो उन्हें ऑक्सीजन प्रदान नहीं किया गया था और वो वहां पर पूरी तरीके से जो है वो देख रही थी कि किस प्रकार से लापरवाही जो है वो बरती गई है। तो ये 2 पहलू इस समय देखने को मिल रहे हैं और इस समय आम जनता, जो मरीज है, जो वहां पर ट्रीटमेंट करने के लिए पहुंचती है या फिर जो रेगुलर बेसिस पर ऑपरेशन होते हैं, तो कहीं न कहीं इन तमाम चीजें अभी इस समय जो है वो काफी ज्यादा मरीज सफर कर रही हैं। शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल इत्तला ये है कि आज तीसरा दिन है और GMC के अंदर आज भी फिलहाल हड़ताल के असरात जो है वो साफ नजर आ रहे हैं और शायद आज OPD की खिदमात पर भी इसका असर जो है वो दोबारा पड़ता हुआ नजर आएगा।